कभी ऐसा हुआ है कि जाना हो मिले किसी और का, अब बहाना कोई और बना के गांव गए हो यहाँ से? हाँ, कई बार। आपको पापा देखेंगे तो बतलाएंगे। यहाँ पर देखते हैं मेट्रो में बहुत सारा ऑटो लगा रहता है, हाँ, लाइन बाई लाइन लगता है। तो क्या वो सीरियल नंबर होता है कि कोई भी सवारी उठा के ले जाता है? कभी ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति आपके गाड़ी में बैठा हो और मैप से जा रहा हो, आपको पता हो कि ये मैप से जा रहा है, आगे जाम निकलेगा, मैं दूसरा शॉर्टकट में ले जा रहा हूँ, और उससे बहस हो गया हो? हाँ, ऐसा कई बार हुआ है। भाड़ा कैसे डिसाइड करते हो? जैसे 150 हमने बताया तो कहते हैं भैया 120 देंगे, हम मना कर देते हैं, हम नहीं जाएंगे, लंबा है, तो सवारी आगे को चली जाती है ताकि भैया हमें बुलाएं दोबारा, मतलब थोड़ा बहुत और कुछ कम हो जाए। ये ट्रिप आपको भी मालूम है कि वापस आएगी? हाँ, वापस आएगी, हमें पता है। ऐसा नहीं लगता है आपको कि यही जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, इससे अच्छा यूपी में मिल जाए तो कितना अच्छा होता? लगता है, लेकिन यहाँ रहने का मजा अलग है ना। जैसे कि सिटी है, शहर है ये दिल्ली, नाम ही मतलब नाम ही लोग कहेंगे पॉल्यूशन हाई लेवल, जैसे 400 पार है। सुनो, जैसे कि हम यहाँ से अभी गांव जाएंगे तो लोग पता क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? ये दिल्ली वाला आ रहा है। गाँव में रुतबा, ऐसा समझ लो। गाँव हो गाल करना है। आप दिल्ली में चला रहे हो, कोई यूपी बिहार या बाकी और स्टेट के आया हो, आप देखते ही पहचान लिया हो कि ये दिल्ली में पहली बार आया है, इससे पहले ये नया ही आया है, उसे मालूम नहीं, रूट वगैरह के बारे में मालूम नहीं है, तो उसे शॉर्टकट रास्ता में ले जाने के बजाय लॉन्ग रास्ता में ले जाके ज्यादा पैसा लिए हो? भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम भाई नाजिम है। नाजिम है जी भाई। कहाँ से हो आप? मैं यूपी फरुखाबाद से हूँ। यूपी से हो? क्या काम करते हो? मैं भाई ऑटो चलाता। इससे पहले क्या होटल पे काम करता था, पहले मैंने वहाँ वेटर का काम किया था। 2 महीने मैंने वेटर का काम करने के बाद वहाँ मैं कारीगर बन गया था रोटी का। वहाँ कारीगर बनने के बाद मेरी सैलरी पहले थी 2000 से लेके धीरे धीरे 18,000 तक आ गई। फिर मैंने 18,000 वहाँ 3 साल काम करा, उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया। वहाँ कुछ प्रॉब्लम मतलब दिक्कत हो गई थी। वहाँ छोड़ने के बाद भाई मेरा ऑटो चलाता था, तो मैंने भी ऑटो लाइन में आ गया। फिल्म देखते हो? हाँ जी, मूवी वगैरह आप कहाँ टाइम मिलता है जब से ऑटो की लाइन में आए? अरे कभी तो देखे होगे। हाँ, देखा है, मतलब देखते भी हैं, और रात रात में देख लेते, कोई साथ होता है तो। कौन साथ होता है? मतलब दोस्त साथ होते हैं। लास्ट मूवी कौन सा देखे? लास्ट मूवी मेरे को याद नहीं है, लेकिन लास्ट मूवी मेरे को याद नहीं आ रहा मेरे को। गाना को याद है? नहीं भाई, एक गा दो। भाई मेरे को गाने आने में शौक नहीं है यार। ओके, गाने में शौक नहीं है जी। कभी सुने हो कोई गाना? हाँ, गाना आना सुने हैं, जैसे कि लंबे लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं ऑटो के साथ तो लीड लगा लेते कभी हैं। अकेले गए हो लॉन्ग ड्राइव पे? अकेले नहीं, सवारी जाती है तो उधर से तो अकेला हो ही जाता है, इधर से तो मतलब सवारी लेके चले जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि रात में मन नहीं लग रहा हो और हुआ हुआ सा मन हुआ, एकदम ऑटो निकाले, एकदम लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए? नहीं यार, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी नहीं? नहीं। अभी तो गर्मियों, अभी तो सर्दी है ना, तो गर्मियों में ऐसा हो जाता है जैसे कि 3-4 दोस्तों को उठाया, बैठो चलो घूमने चलना था, ऐसा लग रहा है। अब मस्ती करते हुए फुल आवाज कर दी ऑटो में, साउंड वाउंड होता ही है, निकल जाते हैं। ये फुल साउंड का ऑटो में निकलते वक्त कभी ट्रैफिक या पुलिस के कोई प्रॉब्लम हुआ है कभी? प्रॉब्लम क्या, अगर आसपास खड़े होते हैं तो उससे पहले ही बंद कर देते हैं। और पता है आगे खड़े हैं तो भलाई सी में बंद कर दें, नहीं तो भाई साइड में लगवा लेंगे, इसी वो फिर आगे निकलने के बाद वापस ऑन कर देते हैं, कौन देख रहा है। कहाँ तक पढ़े हो? मैं 7वीं क्लास तक। 7वीं क्लास? हाँ जी। उसके बाद काम करने लगे? उसके बाद काम, लॉकडाउन के बाद काम ही पे आ गया था। हाँ, मेरी लॉकडाउन तक मतलब पढ़ाई चल रही थी, लॉकडाउन में छूट गई पढ़ाई। लॉकडाउन तो 19 में लगी है। हाँ, जब से मेरा मतलब पढ़ाई छूट गया। उस समय तो 7वीं तक थे? हाँ। ओके। लॉकडाउन से पहले पढ़ाई करते थे? हाँ, उसके बाद
मतलब हट ही गया, फिर पढ़ाई वढ़ाई मतलब इतना टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया। टाइम टाइम प्राइम ये घर में भाई अकेले हो कि और भी है कोई? हाँ भाई हो रहे हैं मेरे से, 2 बड़े भाई हैं। शादी हो गई है दोनों की शादी हो गई भाई। आपकी? मेरी शादी अभी नहीं है। गर्लफ्रेंड है? नहीं गर्लफ्रेंड नहीं। अरे मजाक ना कर। मजाक ना करूं तो बता देता हूँ, गाँव में है। अरे और देखे तो आपने बहुत सारा काम किया है, जी। कौन सा काम आपको सबसे अच्छा लगा है? अभी तो फिलहाल ऑटो चला रहा हूँ, ऑटो में ही मजा आ रहा है वैसे। मजा आ रहा है? जी। इसके बाद सोच रहे हो कि इससे कोई अच्छा काम और करो? हाँ बिल्कुल भाई। ये तो है नहीं जिंदगी भर ऑटो चलाए, और ना मेरा मकसद है ऑटो वोटो चलाने का। मेरा खुद का बिजनेस कुछ भी हो, लेकिन खुद का बिजनेस डालना है। ओके। ये है, इसे कंप्लीट करना है। ऑटो की जो किस्त EMI रह गई है, इसे पूरा करने के बाद मतलब कुछ काम डालूंगा इस पर, लोन लेके कुछ काम डालूंगा जो मेरा आगे का बढ़े। हाँ बिजनेस करना चाहते हो? बिल्कुल भाई। अच्छा विजन है, ऑल द बेस्ट। और यहाँ पर देखिए, सबसे खास मोमेंट कब था जो याद कर पा रहा हो? जो याद कर पा रहा हूँ, लॉकडाउन में जो रेडी लगाई थी ना कैसे भाई की से, रेडी? और जैसे फल फ्रूट सब्जी वब्जी, वो अभी तक याद है। जैसे कि पूरा मतलब हर जगह, मतलब कोई गाड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, रोड पे चलो, गली में जाओ, वो मतलब अभी तक याद है। मतलब गली गली में आवाज लगाने जाते थे तो लोग देखते थे पहले मास्क लगा रखा है या नहीं, मतलब सब सुविधा मतलब। हाँ वो एक्सीडेंट था, वो जीवन घटना थी, वो अच्छी थी या वर्स थी, मतलब बुरी थी थोड़ा? भाई वैसे तो बताऊं तो बुरी थी, क्योंकि इसमें सबका घाटा ही हुआ है, इसमें किसी का मुनाफा नहीं है। इसमें हमारे भाइयों का मतलब जो भी है बहुत नुकसान हुआ है इसमें। दिल्ली कब आए हो? दिल्ली मेरे को हो गया 15-16 साल हो गए लगभग। 16 साल? 15-16 साल हो गए लगभग। दिल्ली में पढ़ रहे थे? हाँ दिल्ली में ही पढ़ रहे थे, छतरपुर मंदिर के पास है आचार्य तुलसी सर्वोदय बाल विद्यालय, ओके, उसी में। उसी में पढ़ रहे हैं। किसके थ्रू आए हो दिल्ली? और पहले पापा आए थे, फिर उसके पापा क्या करते हैं? पापा कारपेंटर। यहीं दिल्ली में काम हाँ करते दिल्ली में ही काम है, मतलब दुकान ले रखी है छोटी सी, उसी को अपना काम आ जाता है कर लेते हैं, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। हैं? बच्चे तो कमा ही रहे हैं उनके। तीनों भाई काम करते हो? तीनों भाई ऑटो चला रहे हैं फिलहाल तो। ऑटो में जो ऑटो वाले फील्ड है, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, सबसे वर्स्ट थिंग क्या है उसमें तो आप लोग राइड कैसे लेते हो? कोई ओला उबर से या? हाँ नहीं, वो ऑनलाइन भी सिस्टम है। पहले तो ऑनलाइन ही कुछ था नहीं, तो ऐसे ही मतलब गली में खड़े हो जाते, कहीं भी मतलब स्टैंड बना रखा है तो वहां खड़े हो जाते, वहां सवारी आती थी चल के, कुछ भैया जाओगे तो। अब तो ऑनलाइन का ऐसा सिस्टम हो गया जैसे आप कहीं भी खड़े हो जाओ। बात कर लो। अभी कैसे सवारी उठाते हो? अब तो मैं ज्यादातर तो ऑनलाइन चलता हूँ, जैसे रैपिडो हो गया, ओला उबर, इन ड्राइव, ये अभी तो ऑनलाइन चल रहे हैं। अभी काम भी थोड़ा डाउन है ना। क्यों? सर्दियों में कोई मतलब ऑटो में बहुत कम बैठते हैं, हवा लगती है ठंड का। रात में राइड करते हो कि दिन में? दिन में ज्यादातर चलते हैं, रात में तो सन्नाटा पड़ जाता है सर्दी का। आप क्या करते हो रात में कि दिन में? आप दिन में? दिन में कभी हुआ है कि ग्राहक से, कस्टमर है उससे झगड़ा हो गया हो, हाथापाई हो गया हो? हाथापाई तो नहीं, मतलब ऐसे ही गाली गलौज हो बातचीत। गया हो? हाँ ऐसा हुआ है। ऑनलाइन वाले हुआ है कि ऑफलाइन वाले से हुआ है? ऑनलाइन वाले से हुआ है वैसे तो। ऑनलाइन वाले हाँ कि क्या जैसे क्या था, केस क्या था? जैसे कि उन्होंने बुक करी थी आनंद विहार बस अड्डा। हाँ, अब एक तरफ हो गया यूपी वाला बस अड्डा है, हाँ। और एक तरफ दिल्ली में ही आता है। तो यूपी वाले बस अड्डे गया था मैं, अंदर बॉक्स थे। अब मैं उनसे कह रहा था इसे उतार लो, वो कह रहे थे भैया 5 मिनट रुक जाओ। मैंने पहले ही बोला भाई ट्रैफिक वाला आ जाएगा, मैं दिल्ली में नहीं खड़ा हूँ, ये यूपी वाला बस अड्डा है। तो वो कह रहा भाई कोई बात नहीं मैं संभाल लूंगा। अब वो पता नहीं 5 मिनट के लिए कहीं गायब हो गया। अब वो जब तक आया उससे पहले ट्रैफिक वाले ने मेरे से मतलब
लाइसेंस वाइसेंस मांग लिया। मैंने बोला पहले मैं गाड़ी तो साइड में खड़ी कर दी। मैंने बोला पहले इससे हिसाब करके आता हूँ। उससे पैसे ऐसे लिए, उसे डांटा चिल्लाया, बोला कौन भरेगा ये। मैंने बोला जा यार, तू गांव जा रहा है इसलिए कुछ नहीं कह रहा। उससे हुआ था, बातचीत बहुत हुआ था। फिर ट्रैफिक वाले से ले दे के काम चलाया था। ओके। ऑफलाइन वाले में से हुआ कोई घटना याद है? ऑफलाइन वाले में नहीं भाई, ऑफलाइन वाले में इतना कुछ नहीं होता। मतलब ऐसे ही हो जाता है, जाम लगा है कहीं तो लंबे रूट से निकाल लिया, तो भैया आपने क्यों लंबे रूट से निकाला, ऐसा हो जाता है। ऑटो वालों के कुछ यूनियन वगैरह है? भाई देखो भाई, अभी तो मतलब हमें ज्यादा दिन हुआ नहीं है, इतना पता है। अभी हमने स्टैंड बना रखा है, जैसे कब कि से एक मिनट, आप कितने दिनों से ऑटो चला रहे हो? मेरे को तो 2 साल हो तो गए। 2 साल से चला रहे हो। तो यूनियन के बारे में अभी ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं बता तो रहा हूँ। लेकिन कुछ तो होगा, 2 साल से कर रहा है इस फील्ड में काम, तो कुछ तो होगा, कुछ आइडिया कि हाँ कुछ तो यूनियन में काम करती है, ऐसा कुछ है? नहीं यार, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं। मैं देखो बताता हूँ, हम घर से निकलते हैं, पहला हमारा मकसद है मेट्रो पे जाते हैं। मेट्रो पे आपको मतलब जब तक मेट्रो चालू रहती है, मतलब जब तक सवारी है, हम लोकल में चलते हैं। और कहीं की भी सवारी बाजी बाई चांस मिल जाए कहीं की भी, तो हम लेके चले जाते हैं। ओके। यहाँ पर देखते हैं मेट्रो में बहुत सारा ऑटो लगा रहता है, हाँ। लाइन बाई लाइन लगता है, तो क्या वो सीरियल नंबर होता है कि कोई भी सवारी उठा के ले जा सकता है? नहीं, जैसे कि हम छतरपुर के हैं, एक बात, जैसे छतरपुर मेट्रो है तो हम जो जितने भी छतरपुर के लोग हैं वही लगा सकते हैं। और जैसे कि अब डेली जो आते हैं बस वही लगा सकते हैं। अगर कोई बाहर का आ भी जाता है तो वो भी मतलब सवारी लेके जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि हम उससे कुछ कहें, कुछ नहीं कह सकते हम। भाई वो भी ऑटो वाला है, वो भी खा पी रहा है, हम क्या नहीं, करें? ऑटो वाला आता है तो उसको प्रॉब्लम होता है सभी नहीं भाई, पुराने ऑटो वाला लेके? नहीं। भाड़ा कैसे डिसाइड करते हो? जैसे कि अब मतलब हो जाता है, जैसे कि अब यहाँ से मतलब 5 किलोमीटर किसी को जाना है तो हम बताते हैं पैसे। जैसे कि 5 किलोमीटर जाना है तो हम कह देते हैं भैया 150 रुपये लगेगा। तो उसे अच्छा लगता है 150, तो बैठ जाता है। नहीं अच्छा लगता तो वो खुद कह देता भैया मैं 150 नहीं दे पाऊंगा, 120 दूंगा, 100 दूंगा, 140 दूंगा, बस। ओके। इससे कुछ ट्रिक वगैरह होता है? हाँ जी। ट्रिक वगैरह की, हाँ ऐसे कहेंगे तो ऑटो वाला भैया कम ही कर देंगे या नहीं करेंगे? ट्रिक हाँ, मतलब ऐसी सवारी बहुत सी चालाक होती है ना, कहती है भैया जैसे 150 हमने बताया तो भैया कहती है भैया 120 देंगे। हम मना कर देते हैं, हम नहीं जाएंगे, लंबा है। तो सवारी पता क्या करती है, तो आगे को चली जाती है ताकि भैया हमें बुलाएं दोबारा, मतलब थोड़ा बहुत और कुछ कम हो जाए। ये ट्रिक आपको भी मालूम है कि वो वापिस आएगी? हाँ, वापस आएगी, हमें पता है। और हम कम कर लेते हैं, इसीलिए तो वो थोड़ा आगे को चले जाते हैं। कभी ऐसा हुआ हो कि कोई सवारी हुआ आया हो और कहा हो कि भैया इतना में नहीं जाएंगे, इतने में जाएंगे, आप कहा हो कि नहीं नहीं इतना में नहीं ले जाएंगे? हाँ, कई बार हुआ, तो कई बार। वो आगे बढ़ के और फिर पीछे देखा हो कि भैया कहीं हाँ हाँ, कई बार हुआ मेरे साथ। क्यों वापिस आया है ऐसा? हाँ, कई बार। इस कंडीशन में जनरली क्या होता है, कम कर देते हो कि उतने पुराने रहते हो? भाई जब देखते हैं ना आसपास कोई मतलब सवारी ववारी नहीं है तो भाई कम में ही चले जाते हैं, उसी में फायदा है हमारा, कम में चले जाते हैं। ज्यादा सवारी जाता करते ना तो भाई जाओ जाओ आप। और क्या, जब ज्यादा सवारी होती है तो हमें पता ही है एक ना एक तो मिल ही जाएगी, आप जाओ दूसरी मिलेगी। और ज्यादा सवारी में ही अगर कोई बढ़िया सवारी हो तो हम उसके पीछे लगे रहते हैं। और फॉर्नेर देख के कभी ज्यादा बढ़ाए हो दाम? और जैसे कि हाँ जाम वाम लग जाता है ना, हाँ। तो हमें पता है जाम लगा हुआ है और सवारी बहुत सारी है, ऑटो वाला कोई जा नहीं रहा है, तो जैसे कि 100 के उसमें 20-30 रुपए और ऐड कर देते हैं। अगर जाती है तो ठीक है, नहीं जाती तो वो तो चली जाएगी। कभी नया देखे कोई व्यक्ति के देखो, कोई 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 के देखो, लग रहा कि दिल्ली का नहीं है, कहीं बाहर का हाँ। है और पहली बार आया है, तो उसको हाँ। दिल्ली में कहीं घुमा घुमा के उतारे हो? नहीं, घुमा घुमा के तो नहीं उतारे भाई, लॉन्ग रूट से ले जाके? नहीं ऐसा नहीं हुआ। जैसे कि अगर कोई मतलब कोई अंग्रेज हुआ, कोई इंडियन नहीं है, बाबा होते हैं जैसे हफ्सी, तो उनसे हम मतलब हफ्सी को बाबा कहते हैं? बाबा कहते हैं, क्यों हफ्सी ऐसा होते क्यों ना, कहते हैं? पता नहीं, इतना तो मेरे को भी सभी लोग बाबा कहते हैं? हाँ बाबा कहते हैं, तो उनसे उन्हें हम एक्स्ट्रा बताते हैं। हाँ, अगर बैठ जाता तो ठीक है, नहीं बैठता तो जो इंडियन
हम मांगते हैं पैसा नॉर्मली उतने में ले जाएंगे। बहुत से समझदार भी होते हैं। मान आप दिल्ली में चला रहे हो, कोई यूपी बिहार या बाकी और स्टेट के आया हो, आप देखते ही पहचान लिया हो कि ये दिल्ली में पहली बार आया है, इससे पहले ये नया ही आया है, उसे मालूम नहीं, रूट वगैरह के बारे में मालूम नहीं है, तो उसे शॉर्टकट रास्ता में ले जाए के बजाय लॉन्ग रास्ता में ले जाके ज्यादा पैसा लिए हो। नहीं ऐसा नहीं किया, ऐसा मन ही नहीं मानता हमारा, हम ईमानदार हैं, हम इतने भी वो नहीं है। बहुत से ऑटो वाले होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कुछ तो खुलो। नहीं यार बात मानो आप, मतलब होते हैं ऑटो वाले, हम ऐसा नहीं करते, हमें अच्छा नहीं लगता। देखो हम बता रहे हैं, हम अपने मुंह से ही मांग लेते हैं, मतलब पैसे अगर हमें एक्स्ट्रा मांगना है तो हम मांग लेते हैं, हम ऐसा नहीं कहते मतलब कहीं से घुमा के ले जाएं और उससे एक्स्ट्रा ले लें, ये ऐसा होता है? नहीं है मेरा। आप नहीं करते? ऐसा होता है? हाँ होता है, बिल्कुल होता है, लोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं मेरे भाई। जो ज्यादा समझदार ऑटो वाले होते हैं वो करते हैं, हमें देखो अच्छा नहीं लगता, हम नहीं करते हैं। हम जो बात है मुंह पे कह रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, मतलब और जैसे कि 200 रुपए लगते हैं कहीं के, तो हम उनसे 300 400 450 ऐसे ले लेंगे, लेकिन लीगल नहीं है। हाँ है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे कि ठीक है, दिल्ली है यार, शहर है, कमाने ही आए। हम ऐसे नहीं लेते जैसे कि उसे लोग घुमा के ले आए, भाई इतना लंबा था इतने पैसे हो गए, हम मतलब हमें पता है यहाँ का 200 लगता है, हम आपसे 300 ले रहे हैं, आप अगर नए हो तो आपको 300 बताएंगे हम, अगर आपको अच्छा लगता है तो बैठो, आपसे कोई जबरदस्ती तो है नहीं हमारी। कभी ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति आपके गाड़ी पर बैठा हो और मैप से जा रहा हो, आपको पता हो कि ये मैप से जा रहा है, आगे जाम निकलेगा, मैं दूसरा शॉर्टकट में ले जा रहा हूँ, और उससे बहस हो गया हो? हाँ ऐसा कई बार हुआ है, जैसे कि हाँ छतरपुर से डेरा गांव है, एमके गार्डन, जैसे कि एमके गार्डन में फंक्शन होते रहते हैं, तो ये पड़ता है ये 100 फुटर रेड लाइट, वहां पे हमेशा जाम लगा रहता है, तो हम अगर वहां से रोंग साइड निकालते हैं ना, तो कई सवारी होती हैं कहने लगती हैं भैया आप रोंग साइड ले जा रहे हो, ये वो मतलब कहती हैं, जब कई बार मतलब ऐसे हो जाता है बातचीत। इसे हैंडल कैसे करते हो? कर लेते हैं मैडम, जाम लगा हुआ वहाँ 2 घंटे फंसने से तो अच्छा है मैडम यहाँ रोंग साइड जा रहे हैं, और भी सारे लोग जा रहे हैं, मैं अकेला थोड़ी ले जा रहा हूँ आपको, कोई हो जाते हैं सवारी, कहते चलो भैया। कितने दिन में गाँव जाते हो? गाँव भाई वैसे तो कोई त्योहार पड़ता है तो जाते हैं, और भी कुछ अगर कोई कुछ हो गाँव में मतलब तो चले जाते हैं, वैसे ज्यादातर तो फेस्टिवल पे ही जाते हैं। फेस्टिवल गाँव में याद आती है? हाँ आती है भाई, जब दोस्त सारे चले जाते हैं ना, दोस्त सारे चले जाते हैं, हमें अकेले रह जाते हैं, फोन दोस्त वहां से करते हैं, फिर गाँव की भी याद आती है। यहाँ पर दोस्त के साथ रहते हो? यहाँ तो वैसे फैमिली है हमारी, जब चलाने आते हैं तो दोस्ती है, यानी आपका सारा फैमिली मतलब पूरे परिवार दिल्ली में रहते? दिल्ली में ही रहते, दिल्ली में रहते जी। खाना मतलब जो भी है सारा परिवार, मम्मी पापा भाई बहन जो भी हैं, अभी तो फिलहाल मतलब दिल्ली में ही है। फेस्टिवल के टाइम में सभी लोग जाते हो, खाली आप जाते हो? फेस्टिवल में तो सभी लोग जाते हैं, जैसे शादी आदि किसी की होगी तो भी सभी लोग चले जाते हैं, और नहीं तो घर में से 1-2 लोग चले ही जाता है, अगर खास है तो सभी लोग चले जाते हैं। अच्छा ऐसा नहीं लगता है आपको कि यही जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, इससे अच्छा यूपी में मिल जाए तो कितना अच्छा होता? लगता है, लेकिन यहाँ रहने का मजा अलग है ना, जैसे कि सिटी है, शहर है ये दिल्ली, नाम ही मतलब नाम ही लोग कहेंगे पॉल्यूशन हाई लेवल जैसे 400 पार है। सुनो जैसे कि हम यहाँ से अभी गांव जाएंगे तो लोग पता क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? ये दिल्ली वाला आ रहा है, गाँव में रुतबा, ऐसा समझ लो, गाँव हो गाल करना है। गाँव वालों को पता है क्या आप यहाँ क्या काम करते हो? हाँ पता है, मेरे दोस्त हैं। आपके गांव के मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? ऐसा होता है ना मैक्सिमम लोग? हाँ जैसे कि हमारे गांव में मतलब ज्यादातर वो सिलाई नहीं होती, क्या बोलते हैं उसको, टैग वगैरह? नहीं कपड़े सीने का? कपड़े सीने का नहीं, कारचोबी होता है। क्या होता है कारचोबी? होता है मतलब जैसे कि एक बड़ा सा कपड़ा होता है, उस पर डिजाइनिंग करनी पड़ती है। हाँ जड़ी बूटी के काम बहुत लोग उसको करते हैं। हाँ उसमें मतलब मोती वोती पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, वो ज्यादातर हमारे गांव में होता है, मोती वगैरह लगाते हैं। हाँ एक बड़ा सा ले लेते हैं, उसी पे मतलब 4-5 लोग करते रहते हैं,
यही काम है। और क्या, और 2-4 लोग हैं रेडी एडी लगाते हैं, मतलब गांव में भी सब्जी अब्जी का काम करते हैं। गांव में स्कूल है? गांव में स्कूल है। सरकारी के प्राइवेट है? सरकारी। सरकारी है। टीचर है प्रॉपर? हाँ टीचर भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, मतलब कि दिल्ली के कंपैरिजन में देखें तो स्कूल का हालत ठीक है? स्कूल का मतलब छोटे स्कूल हैं, जैसे कि दिल्ली में हैं बड़े, और गांव में मतलब देखा गया है, मतलब मैंने भी देखा है अंदर जाके भी, मतलब छोटे स्कूल हैं छोटे गांव में। बच्चे है बहुत? हाँ बच्चे पढ़ाते तो हैं भाई, सही है, मतलब दोनों में सरकारी सरकारी होता है भाई, प्राइवेट में तो टीचर को पता है भाई पढ़ाना है, और सरकारी में हम कुछ कह नहीं सकते थे कोई इस बारे में, मतलब टीचर को बुरा भी नहीं कह सकते भाई। नहीं टीचर का बुरा करने के नहीं कर रहे हैं, हम तो स्कूल के पूछ रहे हैं, इसीलिए तो टीचर के नहीं लाए हैं। टीचर से हम बच के रहे हैं, टीचर का बुरा नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही है भाई, जो भी है देखो। वोट देते हो? वोट? हाँ नहीं भाई, वोट वोट किसी को नहीं देते हम, अभी हमारी उम्र नहीं हुई है। 18 नहीं हुई है? नहीं हुई है। क्या बात कर रहे हो? सही है। बिना 18 के ऑटो चला रहे हो? एक गाना गा दो। भाई गाना नहीं आता, अब बात मानो, मैं अपनी सेटिंग से कहता हूँ गाना गाने के लिए। सेटिंग में 2-4 शब्द बोल के चुप हो जाती है। सेटिंग से याद करवाओ उसको गाना। मैंने बोला सेटिंग से कभी फोन आ जाए ना तो मैं कहता हूँ गाना मेरे लिए गाओ। 18 साल के कम में सेटिंग रखे हुए भाई। भाई क्या कहना यार, सेटिंग के बिना गुजारा कहाँ है। कितने रखे हुए? कितने रखे हुए भाई? ये लोयल पहली क्या, ये गांव का ही है। ओ, तो गांव जाने का तो और ज्यादा मन करता जब होगा। तो दोस्त तो सारे भाग जाते हैं मजे लेने के लिए। कभी ऐसा हुआ है कि जाना हो मिले किसी और का, अब बहाना कोई और बना के गांव गए हो यहाँ से? हाँ कई बार। आपको पापा देखेंगे तो बतलाएंगे। पापा मतलब ये फोन से दूर है, मतलब पापा छोटा फोन भी यूज करते हैं, इसीलिए बोल रहे हो। जैसे कि अभी इस टाइम हमारा फरवरी में मेला लगता है, फरवरी चली रहा है। जनवरी है। हाँ जनवरी, मतलब 13 जनवरी से चालू हो गया हमारे गांव में एक मेला, नाम नगरिया। नाम नगरिया। तो अभी घर वाले से कहते रहे हैं, उसी के चक्कर में मेला में घूमने जाएंगे सारे दोस्त मिलके वहाँ। अच्छा, प्रयागराज में महाकुंभ मेला लग रहा है, घूमने जाओगे? नहीं भाई, इतनी बड़ी मेला लग रही है, हमें कोई इंटरेस्ट ना है। मजा तो गांव के मेले में है। मजे तो गांव के मेले में है। गांव के मेले में है मजा तो। कितने कितने बार साथ घूमे हो? साथ तो ऐसे एक बार भी ना घूमे, रात को मिले हैं। इतना कहाँ टाइम मिलता है मेले में गए हो कभी? साथ में? हाँ गया हूँ, लेकिन दूर दूर से ही देखा है। जैसे वो अपनी फैमिली के साथ गई है, हम अपने दोस्तों के साथ उसके फैमिली के पीछे पीछे चल रहे हैं, चलो भाई मजे लेते हैं। देख देख के इशारे कर करके काम चला रहे हैं भाई। लेकिन ये तो दोस्तों के साथ जा रहे हो तो ये ठीक नहीं है। ठीक क्या, दोस्ती मतलब दोस्ती सेटिंग कराते हैं और दोस्ती फिर काम में ही आते हैं भाई। जो भी है देखो, दोस्त के बिना कुछ भी नहीं है यार। दोस्त अगर कोई पक्का मिल जाए, बढ़िया दोस्त मिल जाए समझदार, तो भाई जिंदगी सफल है। आपको ऐसे लगते हैं कोई दोस्त उस लेवल का हो जो आपकी जिंदगी में? हाँ मेरे भाई, मेरा एक दोस्त है सोहेल, वो भी ऑटो ही चलाता है। बहुत बढ़िया दोस्त है मेरा। उसे मैंने जब भी फोन किया है, मेरा हमेशा काम में आया, हमेशा काम में आया। बचपन का दोस्त है? बचपन का नहीं है, लेकिन ऑटो जब से चलाना शुरू करा है जब से दोस्त बना है। लेकिन कभी भी फोन किया है, आधी रात में, दिन में, कभी भी फोन किया, हमेशा काम में आया। दोस्त के साथ कभी फनी एक्सीडेंट हुआ है, कोई ऐसा घटना जो आप लोग आए एकदम हंसते 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 लोटपोट हो गया? हाँ ऐसे तो वाक्य होते रहते हैं भाई। एक सुना दो, सुना दो। कमाने सुनोगे? हाँ सुना दो। चलो सुनो, जैसे कि मेरा दोस्त है, वो रूम ले रखा है उसने, तो वो अकेला रहता है। उसकी फैमिली गांव में है, तो हम 3-4 दोस्त मिलके घर पे चिकन ले आए बनाने के लिए। अब पता है बना रहे हम,
किसी कोई नमक डाल रहा है, कोई हल्दी डाल रहा है, पता है नमक एक्स्ट्रा कर दिया उसमें, अब नमक एक्स्ट्रा हो गया, अब उसमें कहते हैं पानी डाल दो तो मतलब नॉर्मल हो जाएगा। अब उसमें पानी इतना भर दिया है तो पूरा सत्यानाश कर देते हैं। उस दिन समझ लो अगर बन भी गया था ना, चिकन बना, उसके बाद खाने नहीं दे रहे। अब जैसे ये एक धर रहे हैं, वो कह रहा है इसमें नमक नहीं है, इसमें मिर्ची ज्यादा कर दिया भाई, बहुत ज्यादा। ऐसे समझ लो उस दिन चिकन खाने से पहले ही मतलब पेट भर गया, हंस हंस के पेट भर गया, इतना हंसी दिलाया दोस्त, क्या बताऊं। चिकन 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 पानी बन गया है। चिकन पानी तरी इतना हो गया था भाई। क्यों धो के खाए हो उसे कि फिर से बनाए हो? और वही उसे पानी जला जला के फिर भी कम नहीं हुआ, लेकिन खाना पड़ा भाई, क्या करें यार। मैक्सिमम समय दिल्ली में बीती है कि गांव में? दिल्ली में। दिल्ली में जी। इसीलिए दिल्ली अच्छा लग रहा है। दिल्ली क्या लोग, मतलब गांव गांव ही होता है, लेकिन यहाँ पड़े हुए हैं खाने कमाने के लिए पड़े हुए हैं भाई। अब जिस दिन ये ऑटो अदा हो जाएंगे उस दिन किस पर लिए हो? हाँ किस्त पे ही लेते हैं भाई, कहाँ इतनी हमारी वो है, मतलब किस्त पे ले रखा है। अब जिस दिन ये अदा हो जाएगा उस दिन भाई इस पे पैसे उठा के कुछ मैं अपना बिजनेस देखूंगा। किस्त पर कितना पड़ते हैं ऑटो? भाई जैसे कि किस्त पे ये 8-8.5 लाख का पड़ता है। 8.5 लाख का ऑटो? जी भाई बिल्कुल, ये 8.5 लाख का ऑटो। इसका दिल्ली का परमिट महंगा है। वैगनआर से महंगी भाई दिल्ली का परमिट महंगा है। अगर आप यूपी में ऑटो लोगे तो आपको सस्ता मिलेगा, जैसे कि 3-4 लाख तक का आपको कंप्लीट मिल जाएगा। दिल्ली में 8.5 लाख से ऊपर का ही ऑटो है। दिल्ली में परमिट बहुत महंगा है ऑटो का। कभी ऐसा हुआ हो कि बहुत रात हो गया हो और सुनसान रास्ता हो उसमें कोई गाड़ी रोका हो, आपको डर के मारे हालत खराब? नहीं ऐसा मतलब हुआ तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं सुनसान एरिया में फंसा कई बार हूँ। फंसे हो? जी भाई। कोई मिले है उसमें? मिला तो कोई नहीं, लेकिन फंसा हूँ, जैसे कि अचानक से कोई परछाई आ जाता है, मैं घबरा जाता हूँ। हाँ ऐसा हुआ है मेरे साथ, लेकिन वैसे कुछ होता नहीं है। जैसे कि अचानक से अब जंगल एरिया में चल रहे हो आप, हाँ। सुनसान एरिया में, अगर कुत्ता निकल के आ जाए अचानक से, आप घबरा जाते हो। ऐसा सीन मेरे साथ हुआ है। और दिल्ली के नागलोई में वहां मैं सवारी लेके गया था, ज्यादा रात हो गई थी। कितना हो गई तभी? करीब 1 बज रहा था। उधर से हाँ मतलब छोड़ दिया सवारी को, उधर से आ रहा था, अब 1 बज गया तो सवारी उतर गई। बोला भैया ध्यान से जाना, ऐसे बोलती है ना सवारी कोई रात में, भैया ध्यान से जाना, यहाँ ऐसे लोग वैसे लोग रहते हैं, तो थोड़ा सा और भी डर बढ़ जाता है। फिर दिमाग में एक ही चीज आता है, चारों गेट डाल के रेस सीधा खींचो, सीधा, कहीं रोकना ही नहीं, कोई भी आ जाए जो सामने। सेम घटना मेरे साथ हुआ है। मालूम चला कि इधर छीना छोरी ज्यादा होती है। मैं 10 बजे आने की सोच रहा हूँ कि आओ कि ना जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। लेकिन भाई अब पता है नागलोई में हमारा भी कोई रहता नहीं, तो हमें तो आना ही होगा। तो भाई रात के टाइम में जैसे कि मैं आ रहा था, जैसे कि नागलोई जंगल पड़ता है, एक तरफ नाला, एक तरफ जंगल, और रोड भी कुछ खास नहीं, मतलब कच्ची रोड थी। अब धीरे ही चला सकते हैं उसमें, 30-35, ज्यादा 40 की स्पीड। तो जा रहा था तो अचानक से कुत्ता आ गया मेरे सामने, मैं घबरा गया। मैं सोचूं जंगल एरिया क्या होगा, मतलब पहले तो ऐसे मतलब एक अचानक से नहीं आया, मतलब दिख रहा था मेरे को यहाँ कोई कुछ है, मतलब एकदम से निकला ना कुत्ता, मैं दिल में शांति हो भाई, माय गॉड कुत्ता है और कोई ना है। भूत से डर लगता है? हाँ भाई लगता है। गाँव में कहानी सुनी है भूत वाली? बहुत ज्यादा। आगे गाँव में है ऐसा कोई जगह कि हाँ जहाँ पर शाम में लोग जाता है तो उसे भूत पकड़ लेता है? हाँ जैसे कि मेरे घर के पास ही शमशान घाट है। ओके। हाँ तो अब तो दोस्त बड़े हो गए हैं, तो मतलब एक मैं ही हूँ थोड़ा बहुत डरता हूँ, और हमारे दोस्त हैं वो कोई भी नहीं डरता। भूत कहीं देखे हो? भूत तो नहीं देखा, लेकिन डर है भाई, देखा नहीं है हकीकत में कभी भी। लाइक करने के लिए कह दो। भाई लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो हमारे भाई को आगे बढ़ाओ। फॉलो फॉलो करो भाई को।